आपका स्वागत है भारत की अद्भुत धरोहर खजुराहो मंदिर में, जहां हर पत्थर में इतिहास सांस लेता है। हर मूर्ति में आस्था व कला की झलक मिलती है। यहाँ की विष्णु मूर्ति दिव्यता का प्रतीक है। खजुराहो मंदिरों में सुंदर आकृतियाँ और शिल्प कला सिर्फ स्थापत्य नहीं है, प्रेम, संगीत और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम है। अगर आपको भारत के अद्भुत मंदिरों में उनकी कहानियों में दिलचस्पी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी अनमोल वीडियोस देखने को मिलती रहे। नंबर 1, खजुराहो। यहाँ पे खजूर के पेड़ ज़्यादा थे, इसीलिए इसको खजूर वाहिका कहते थे। फिर धीरे धीरे चल के खजुराहो कहलाने लगा। दूसरा कारण ये कि खजुराहो का जो एंट्रेंस था वहाँ पे खजूर के 2 सोने के पेड़ बनाए गए थे। उन्हीं सोने के पेड़ के नाम से इसको खजूर वाटिका कहते थे, गार्डन ऑफ पाम ट्री। फिर ये खजुराहो कहलाने लगा। खजुराहो मंदिरों के मुख्य द्वार पर कभी खजूर के 2 सुनहरे पेड़ लगे हुए थे। इन्हीं पेड़ की वजह से इस स्थान को पहले खजूर की वाटिका कहा जाता था। धीरे धीरे यहाँ खजूर के पेड़ों की संख्या बढ़ी और इसी कारण इस पवित्र स्थल का नाम खजुराहो रखा गया। नंबर 2, पिचासी मंदिर। ये चंदेल राजाओं की रिलीजियस कैपिटल रही है 10th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक। उन्होंने यहाँ पे 85 मंदिर बनवाए थे, जिसमें से 22 देखे जा सकते हैं, बाकी सारे टूट चुके हैं। और ये जो 22 मंदिर हैं ये सारे सैंडस्टोन के हैं और इंटरलॉक सिस्टम में बने हुए हैं। इंटरलॉक का मतलब होता है इनको बनाने के लिए किसी भी ग्लू या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। 10वीं से 12वीं शताब्दी तक खजुराहो चंदेल राजाओं की राजधानी रहा। 85 मंदिर बनवाए थे, जिनमें से आज सिर्फ 22 ही शेष हैं। यह सभी मंदिर बलुआ पत्थर से बने हुए हैं और बिना किसी गोंद या सीमेंट के सदियों से खड़े हैं। नंबर 3, वराहा टेम्पल। हाथ में क्या होता है? मंगूस स्किन बैग, नेवले की खाल की थैली होती है और ये नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, इसलिए घर में पूजा घर नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। और यदि घर का एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट की तरफ है तो और अच्छी बात है। फिर ये देखो वायु, गॉड ऑफ एयर, इनके हाथ में फ्लैग होता है, डियर इनका वाहन होता है और ये रहते हैं नॉर्थ वेस्ट में, इसलिए नॉर्थ वेस्ट में गेस्ट रूम होना चाहिए, क्योंकि गॉड ऑफ एयर रहते मतलब हवा आती है और जाती है, गेस्ट आपके यहाँ लंबे समय तक नहीं ठहरेंगे। यहाँ की एक आकृति में हाथ में नेवले की खाल से बना बैग दिखाया गया है, जो उत्तर पूर्व से जुड़ा माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि घर में पूजा उत्तर पूर्व की दिशा में करनी चाहिए। दूसरी ओर वायु देव दिखाए गए हैं, जिनके हाथ में झंडा है और उनका वाहन हिरण है। इसी वजह से वास्तु के अनुसार गेस्ट रूम उत्तर पश्चिम दिशा में होना शुभ माना जाता है, ताकि मेहमान अधिक समय तक ना ठहरे। नंबर 4, इंटरलॉक सिस्टम। इस मंदिर के पत्थरों के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, क्योंकि ये मंदिर नीचे की तरफ सिंक कर रहा था, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरे पत्थरों के ऊपर नंबर लिखे, एक एक करके खोला, प्लेटफॉर्म का लेवल मिलाया और ये असेंबल किया। और ऊपर जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं आपको विदाउट कार्विंग, वो नए हैं, लेकिन सिस्टम वही है, इंटरलॉक सिस्टम। मतलब ये प्रैक्टिकल किया जा चुका है कि यदि इन मंदिरों को आपको किसी दूसरी जगह ले जाना हो तो बड़े आसानी से ले जा सकते हैं, बच्चों के खिलौने की तरह। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन मंदिरों पर नंबर लिखे और एक एक करके इन्हें खोला और फिर जोड़ा। इससे यह साबित होता है कि इन मंदिरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जाया जा सकता है। नंबर 5, लक्ष्मण मंदिर। इस मंदिर का नाम है लक्ष्मण मंदिर, क्योंकि लक्ष्मण वर्मन ने बनवाया था 930 से 950 के बीच, डेडिकेटेड टू विष्णु। पहले ये स्टैचू देखो आप, ये गणेश की है, डांसिंग गणेश। गणेश के साथ साथ यहाँ पे चूहे को भी डांस करते हुए दिखाया गया है। दोनों पैरों के बीच में देखो आप, ये छोटा सा चूहा डांस करते हुए दिखाया गया है। तो इस तरीके से गॉड ऑफ लक एंड प्रॉस्पेरिटी के रूप में ही दिखाया गया है। लक्ष्मण मंदिर को राजा लक्ष्मण वर्मन ने 1930 से 1950 ईस्वी के बीच भगवान लक्ष्मण जी के लिए बनवाया था। यहाँ की आकृतियों में कृष्ण, गणेश और यहाँ तक कि गणेश जी के साथ नृत्य करता हुआ चूहा भी दर्शाया गया है। नंबर 6, एरोटिक फिगर। एरोटिक का मतलब होता है काम का प्रेम सहित घटित होना, एरोटिक। तो इस तरीके से यहाँ पे काम कला वाली कोई मूर्ति नहीं है। काम का मतलब होता है फिजिकल एंटरटेनमेंट, और फिजिकल एंटरटेनमेंट के लिए जब भी कोई काम किया जाता तो एग्रेसिव चेहरे होते हैं, जैसे मूवीज में। तो यहाँ पे एग्रेसिव चेहरे वाली मूर्ति नहीं मिलेगी आपको, यहाँ पे मिलेंगे एरोटिक, मतलब काम का प्रेम सहित घटित होना। और जब काम प्रेम सहित घटित होता तो क्या होता है? एक एक्सटेसी, जिसको हम लोग बोलते हैं परमानंद। और जब परमानंद प्राप्त होता है तो स्माइलिंग चेहरे, शांत आंखें। तो हर स्टैचू आपको स्माइलिंग फेस और शांत आंखों के साथ मिलेंगी, इसलिए हम कहते हैं एरोटिक स्कल्पचर। खजुराहो के मंदिर अपनी एरोटिक फिगर्स के लिए जाने जाते हैं, जो छुपे हुए हैं। यहाँ गुस्से वाले चेहरे नहीं बल्कि हंसते हुए चेहरे देखने को मिलते हैं, जो फिजिकल एंटरटेनमेंट की कला को सकारात्मक और सुंदर तरीके से दिखाते हैं। नंबर 7, अप्सरा। दूसरी बात ये जो डांसिंग का पहले उस जमाने की योगी योगिनी को दिखाया गया है। ये मिरर देखती अप्सरा दिख रही है, बालों को एडजस्ट कर रही है, और ऊपर देखो आप ये अंगड़ाई लेती हुई अप्सरा दिख रही है। ये विदाउट क्लॉथ है, लेकिन गौर से देखो आप तो ये ट्रांसपेरेंट साड़ी पहने हुए है, लगता है जैसे ये विदाउट क्लॉथ है, लेकिन गौर से देखो तो ये ट्रांसपेरेंट साड़ी है। यहाँ की आकृतियों में एक अप्सरा प्रेम पत्र लिखते हुए और दर्पण में अपने बाल संवारते हुए दिखाई देती है। दूसरी ओर एक अप्सरा ऐसी प्रतीत होती है मानो उसके शरीर पर वस्त्र ना हो, परंतु उसने अदृश्य सी साड़ी ओढ़ रखी हो। इस प्रकार की आकृतियाँ यहाँ आपको देखने को मिलती है। नंबर 8, शकुंतला। कहा जाता है कि शकुंतला इतनी सुंदर थी
कि नहाने के बाद जब बालों को निचोड़ती थी ना, तो बालों के ऊपर जो पानी की बूंदें रहती थी शरीर की चमक से मोती जैसी दिखाई देती थी। इसलिए पैर के पास देखो आप 2 हंस बैठे हुए हैं, मुंह खोलकर जो पानी की बूंदों को मोती समझ बैठे हैं और गिरने का इंतजार कर रहे हैं। तो कालिदास की उस शकुंतला की सुंदरता का वर्णन यहाँ पे मूर्तिकार ने मूर्ति के माध्यम से किया है। कहा जाता है कि शकुंतला इतनी खूबसूरत थी कि जब वे स्नान के बाद अपने केसों से जल निचोड़ती थी तो उसकी बूंदें मोतियों जैसी प्रतीत होती थी। उनके आगे 2 हिरण दर्शाए गए हैं जो उन मोतियों के गिरने की प्रतीक्षा करते हुए नजर आते हैं। नंबर 9 आकृतियाँ। फिर खजुराहो की फेमस स्टैचू ये है, पैर में से कांटा निकालती हुई अप्सरा, और हाथ ऊपर करने का मतलब कि आर्टिस्ट ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी ख्याल रखा है। फिर ये सेंटर में देखो आप योगी योगिनी को दिखाया गया है, एक एक पैर से खड़े हुए हैं और इस तरीके से मुद्रा बनाए हुए है जिसको पोस्चर ऑफ तंत्र मेडिटेशन कहते हैं। काम से समाधि घटित होने की जो तंत्र की क्रिया है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। खजुराहो की प्रसिद्ध मूर्तियों में से एक में दिखाया गया है अप्सरा को पैर से कांटा निकालते हुए। उसके पास ही एक योगी और योगिनी को दिखाया गया है जो एक एक पांव पर खड़े हुए हैं, जो तांत्रिक ध्यान की मुद्रा का प्रतीक माना जाता है। नंबर 10 मिरर। इधर देखो सर, ये मिरर देखती अप्सरा दिख रही है आपको। सबसे पहले देखो आप ये मिरर 1000 साल पुराना मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक उसके ऊपर देखो आप जिसके हाथ में बॉल लिए हुए है, ये स्टैचू पुंज का स्थली की है। आपको शायद पता होगा इंद्र के पास 36 अप्सराएं होती हैं, उनमें से एक अप्सरा का नाम है पुंज का स्थली, जो मार्कंडेय ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए आई थी और ये बॉल से खेला करती थी। तो हाथ में देखो बॉल लिए हुए है, मसल्स देखो, फ्लेक्सिबिलिटी देखो आप, ये बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ 1000 साल पुराना शीशा भी दिखाया गया है जिसमें देखने पर चेहरा बड़ा दिखाई देता है। इसी आकृति के माध्यम से मांग भरने की परंपरा को भी दर्शाया गया है। कहा जाता है कि इंद्र के पास 36 अप्सराएं थी जिसमें से एक पूंजकस्तिनी अप्सरा की आकृति यहीं उकेरी गई है। नंबर 11 शिवलिंग। इस कोने में शिवलिंग, और शिवलिंग के साथ साथ हनुमान और सुग्रीव को दिखाया गया है। तो भगवान रामेश्वरम की स्थापना जो भगवान राम ने की थी उसका चित्रण यहाँ पे किया गया है। ये कहानी रामायण से है। फिर इधर देखो आप आलिंगन की एक मुद्रा यहाँ पे नाक से नाक टच करते हुए, जबकि पास खड़ी हुई अप्सरा दोनों आंख बंद किए हुए हैं, क्योंकि अप्सरा का प्रेमी दूसरी प्रेमिका के साथ दिखाया गया है। तो जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं उन सभी का चित्रण यहाँ पे किया गया है। यहाँ शिवलिंग के साथ साथ हनुमान और सुग्रीव को भी दर्शाया गया है जिसकी कथा रामायण से संबंधित है। दूसरी ओर एक आकृति में नाक से नाक छूने की मुद्रा दिखाई गई है क्योंकि अप्सरा का प्रेमी दूसरी प्रेमिका के साथ दिखाया गया है। इस प्रकार जो जीवन की परिस्थितियाँ आज भी दिखाई देती है वही भाव यहाँ की इन आकृतियों में भी झलकते हैं। नंबर 12 राजा। क्योंकि ये समाज में इलीगल था, लिहाजा उसको पकड़ के राजा के पास ले गए हैं और राजा उसको पनिश करना चाहता है, लिहाजा दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हुई दिखाई गई है। ये कोई घटना उस जमाने में घटित हुई होगी जिसका चित्रण यहाँ पे किया गया है। इस आकृति में दर्शाया गया है कि एक स्त्री को पकड़कर राजा के समक्ष ले जाया जा रहा है। वह स्त्री हाथ जोड़कर राजा से क्षमा मांग रही है जबकि राजा उसे दंड सुनाते हुए प्रतीत होते हैं। नंबर 13 घूंघट। ऑर्नामेंट्स, ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल, लेकिन कोई भी स्टैचू आपको घूंघट वाली नहीं मिलेगी, क्योंकि आज से 1000 साल पहले अपने यहाँ घूंघट नहीं था, लेकिन जब मुस्लिम आए तब घूंघट की शुरुआत हुई। इसलिए खजुराहो के मंदिर में ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ मिलेगी, लेकिन आपको घूंघट वाली स्टैचू नहीं मिलेगी। इस मंदिर में आपको एक भी घूंघट वाली आकृति नहीं मिलेगी क्योंकि कहा जाता है कि 1000 वर्ष पहले घूंघट करने की परंपरा नहीं थी। जब यहाँ मुस्लिम शासन आया तभी इस परंपरा की शुरुआत हुई। नंबर 14 मकर तोरण। हिंदुओं के जितने भी मंदिर मिलेंगे हर मंदिर के बाहर कम से कम एक क्रोकोडाइल, क्योंकि क्रोकोडाइल गंगा का वाहन है, टर्टवाइज यमुना का। मतलब जब भी अपन क्रोकोडाइल बनाते हैं तो यहाँ पे गंगा है, और जब मंदिर के अंदर जाते हैं गंगा से गुजर के जाते हैं, क्योंकि शरीर के प्योरिफिकेशन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना। तो प्योरिफिकेशन ऑफ बॉडी या तो क्रोकोडाइल बनाते हैं या टर्टवाइज बनाते हैं। यह मंदिर भीतर से मकर तोरण से सजाया गया है जिसे आर्च विद क्रोकोडाइल कहा जाता है। लगभग सभी हिंदू मंदिरों में इस प्रकार के मगरमुख अलंकरण देखने को मिलते हैं जो गंगा का प्रतीक माना जाता है। यहाँ की छत भी सैंडस्टोन से बनी है जिस पर चंदेलों के काल की संस्कृत में लेखनी भी है जिसे आज भी पढ़ा जा सकता है। नंबर 15 विष्णु भगवान। सेंक्टम में देखो आप, ये भगवान विष्णु की स्टैचू है। इसके 3 सिर हैं, एक वराह का, दूसरा नरसिंह का। महत्वपूर्ण बात यह कि मंदिर में देखो आप पर्याप्त लाइट नहीं है, लेकिन स्टैचू के ऊपर देखो आप पर्याप्त लाइट है। हाँ, सनराइज टू सनसेट आपको इतनी ही लाइट देखने को मिलेगी चाहे सूरज किसी भी दिशा में रहे, क्योंकि मंदिर के अंदर जो लाइट आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन एवरी कॉर्नर लाइट स्टैचू के ऊपर पड़ती है। यदि आप इवनिंग में भी आएंगे तब भी आपको इतनी लाइट देखने को मिलेगी, यदि आप फुल मून लाइट में भी आएंगे तब भी आपको लाइट देखने को मिलेगी। मंदिर के मध्य में भगवान विष्णु की मूर्तियां स्थित है जिसमें एक वाराह अवतार, दूसरा नरसिंह अवतार दिखता है। मंदिर के अंदर उजाला न होने के बावजूद भी
मूर्ति पर निरंतर उजाला दिखाई देता है। जैसे सूरज उगता है और ढलता है उसी तरह की रोशनी मूर्ति पर पड़ती है, क्योंकि मंदिर के भीतर उजाला रिफ्लेक्ट होकर अंदर आता है। नंबर 16 राज चिन्ह। कहा जाता है कि फाउंडर ऑफ चंदेला डायनेस्टी जब वो 14 वर्ष का था तब उसने एक पत्थर से टाइगर को मार दिया था। तब से लेके आज तक इस तरीके का चिन्ह जो है चंदेल वंश के राज चिन्ह के रूप में बनाया गया, इसीलिए हर मंदिर के टॉप के ऊपर आपको मिलेगा। दूसरी बात, ये जो स्टैचू यहाँ पे रखी है ये यहाँ की नहीं है, ये किसी मंदिर के टॉप के ऊपर रखी थी। तो जब स्टैचू एम्बलम इतनी बड़ी है तो जो टूटा हुआ मंदिर है वो कितना बड़ा होगा उससे अंदाज लगा सकते हो। कहा जाता है कि चंदेल वंश के राजा ने 14 वर्ष की आयु में पत्थर से एक बाघ को मार गिराया था। उसी घटना के प्रतीक खजुराहो के हर मंदिर की छत पर यह चिन्ह चंदेल वंश के राज चिन्ह के रूप में दर्शाया जाता है। नंबर 17 कंदारिया मंदिर। को संस्कृत में हम लोग कंदरा कहते हैं और कंदरा के जो भगवान है उनको महादेव, इसीलिए इस मंदिर का नाम है कंदारिया महादेव। ये बिगेस्ट एंड हाईएस्ट टेम्पल है डेडिकेटेड टू शिवा। ओरिजिनली इस मंदिर के चारों कोने पे भी 4 मंदिर थे, ओरिजिनल प्लेटफॉर्म भी पिछले मंदिर जैसा था, लेकिन चारों कोने के 4 मंदिर टूट चुके, ओरिजिनल प्लेटफॉर्म भी, क्योंकि कुछ लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि इसके नीचे धन मिले, उस लालच में ये मंदिर तोड़े गए। इस मंदिर को विद्याधर बर्मन ने बनवाया था 11वीं सेंचुरी में। कंदरा के भगवान को महादेव कहा जाता है। यह सबसे बड़ा मंदिर है जो विशेष रूप से महादेव को दर्शाने के लिए बनवाया गया था। कुछ लोगों ने खजाने की तलाश में इन मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया था, जिसके कारण इन मंदिरों को बहुत हानि पहुंची थी। नंबर 18 3 लेडीज। सेंटर में देखो ये खजुराहो का फेमस फिगर है, एक व्यक्ति 3 लेडीज को कंट्रोल करते हुए दिखाया गया है। ये सिंबॉलिक फिगर है, यहाँ पे जो 3 लेडीज हैं 3 नाड़ियों के रूप में है और एक व्यक्ति कंट्रोल करते हुए दिखाया गया है। यह खजुराहो का प्रसिद्ध स्तंभ है जिस पर एक व्यक्ति को 3 महिलाओं को नियंत्रित करते हुए दिखाया गया है। इस कुंडली जागृत करने की विधि को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नंबर 19 3D स्टैचू। ये स्टैचू देखो सर, यहाँ से स्माइलिंग फेस दिखाई दे रहा आपको, और फिर इसी स्टैचू को सर यहाँ से देखो आप, हेडेक दिखाई दे रहा। ये है 3D स्टैचू, दिख रहा ना सर, वहाँ से स्माइलिंग फेस और यहाँ से हेडेक। यहाँ एक आकृति को एक तरफ से देखते हैं तो हंसता हुआ चेहरा दिखाई देता है, जबकि दूसरी तरफ से वही आकृति देखने पर सिरदर्द जैसी मुद्रा में वह आकृति प्रतीत होती है। इसे 3D आकृति के रूप में भी जाना जाता है। नंबर 20 कार्तिकेय की शक्ति। आपको पता होगा कार्तिकेय की शक्ति कुमारी, कार्तिकेय का वाहन पीकॉक होता है, तो उनकी शक्ति का वाहन भी मोर है, और साउथ में इसको सुब्रमण्यम स्वामी के नाम से जाना जाता था कार्तिकेय को, और यह मोरगन के नाम से। यहाँ कार्तिकेय की शक्ति रूपी कुमारी भी दिखाई गई है जो मोर के रूप में दर्शाई गई है और मुर्गन के नाम से भी जानी जाती है। नंबर 21 आलिंगन। तो ये चेहरे के भाव देखो आप, इनका रिलेशन जो है प्रेम सूत्र से है। फिर आलिंगन की एक मुद्रा ये देखो साहब, यहाँ पे ये बिना मुंह खोले हुए बात करते हुए दिखाया गया है। आपको मालूम है बिना मुंह खोले हुए बात कैसे की जाती है? आंखों से, क्योंकि जब प्रेम घटित होता है वह शब्दों की जरूरत नहीं होती है। ये देखो आप आंख में आंख डाल करके बात करते हुए दिख रहे हैं ना सर। इस मूर्ति को देखने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में जो है यहाँ पे ध्यान की मुद्रा ही है, ना कि काम मुद्रा। यहाँ एक मुद्रा आलिंगन की है जिसमें चेहरे के भाव शांत और सौम्य दिखाई देते हैं। दूसरी ओर एक आकृति बिना मुंह खोले ही बात करती प्रतीत होती है, जैसे आंखों से बात हो रही हो, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 22 विष्णु आकृति। लॉर्ड विष्णु और लक्ष्मी ऐसे लगता है जैसे ये कल की बनी हो, और ऊपर देखो ये 3rd इनकॉर्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु वाइल्ड बोर, ह्यूमन फॉर्म, हाथ के ऊपर मदर गॉडेस की स्टैचू, स्नेक पाताल लोक का प्रतीक। यहाँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की आकृति भी देखने को मिलती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो आज ही बनाई गई हो। नंबर 23 कुबेर। इसमें इजली डाल सकते हो आप, लेकिन निकालना मुश्किल होता है, इसीलिए कुबेर को सबसे ज्यादा कंजूस देवता बोलते हैं। मालूम है आपको? हाँ, पैसे वाले भी हो, कंजूस भी। अच्छा। ये पैसे देने को राजी नहीं थे किसी को, तब लक्ष्मी जी ने गणेश जी को बैठाया था साथ में कि भाई ये परमिशन देते रहें तो पैसे देते रहना, अदरवाइज ये किसी को पैसे देने को। यहाँ मंदिर का ऐसा भाग है जहाँ आप पैसे डाल सकते हैं पर निकालना कठिन होता है, इसलिए कुबेर को सबसे अधिक कंजूस माना गया है, जो कभी पैसे नहीं देते थे। इसी कारण लक्ष्मी जी ने गणेश जी को उनके साथ रखा ताकि वे पैसों का हिसाब रख सके। नंबर 24 ट्रांसपेरेंट साड़ी। सुंदर मूर्ति है, ट्रांसपेरेंट साड़ी, कॉन्वेक्स मिरर, आईज, नोज, लिप्स, हेयर स्टाइल, एवरीथिंग इज परफेक्ट। देख रहा ना आपको, बिल्कुल जीवित अप्सरा दिखाई दे रही है। अपन इसको 2 मिनट में देख के चले जाते हैं, लेकिन ज़रा सोचो आप, एक मूर्ति को बनाने के लिए आर्टिस्ट ने कितनी मेहनत की होगी। मतलब आपके पास पैसा है तो ताजमहल आप फिर से बना सकते, लेकिन खजुराहो की मूर्ति आप दोबारा नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें जान डालने वाले कारीगर योगी थे जिन्होंने ये मूर्तियाँ बनाई। यहाँ पारदर्शी साड़ी में एक मूर्ति दिखाई गई है जिसमें आँख, नाक और अन्य भाव स्पष्ट रूप से दिखते हैं। इसे बनाने में उस समय आध्यात्मिक मेहनत लगी होगी। कहा जाता है कि आप ताजमहल को फिर से बना सकते हैं, पर इन आकृतियों को कभी भी दोबारा उसी मेहनत से और कौशल के साथ नहीं बनाया जा सकता। नंबर 25 चित्रगुप्त मंदिर।
इस मंदिर का नाम है चित्रगुप्त मंदिर, डेडिकेटेड टू सूर्य। अंदर यदि आप जाओगे तो सूर्य भगवान की स्टैचू है, इसका लोकल नाम है चित्रगुप्त मंदिर। इसका लगभग 60% पार्ट देखो आप, ये जो है रेनोवेटेड है। और उस मंदिर को बनाने वाले कारीगर थे जो उतने अच्छे नहीं थे, तो अब आप जो सेम मूर्तियाँ देखोगे तो उसी तरीके की मूर्ति मिलेगी, लेकिन उसके ऊपर जो काम है ना वो उतना अच्छा नहीं मिलेगा। जैसे आप गॉड ऑफ फायर की स्टैचू देखोगे आप कोने में साउथ ईस्ट में, तो जो जितनी अच्छी अपन ने पहले देखी ना उतनी अच्छी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। इस चित्रगुप्त मंदिर के अंदर सूर्य भगवान की मूर्ति देखने को मिलती है। इस मंदिर को बनाने वाले कारीगरों का काम ठीक था, लेकिन उनकी कला इतनी उत्कृष्ट नहीं थी जितनी अन्य खजुराहो के मंदिरों में देखने को मिलती है। यहाँ भी दीवारों पर मूर्तियाँ और आकृतियाँ बनी हुई है, लेकिन उनमें वही नजाकत और सुंदरता नहीं दिखती जो दूसरे प्रसिद्ध मंदिरों में नजर आती है। नंबर 26, विश्वनाथ मंदिर। दूसरा मंदिर है विश्वनाथ मंदिर। उसके सामने बहुत अच्छी स्टैचू है नंदी की। तो शिव मंदिर का जो पैटर्न होता है, जैसे पहली स्टैचू आपको गणेश की मिलेगी, दूसरी स्टैचू चामुंडा की मिलेगी, तीसरी इंद्राणी की मिलेगी, चौथी बराही की मिलेगी। तो इस तरीके से जो सिस्टम है उसी सिस्टम में वो मूर्तियाँ मिलेंगी। यहाँ पास ही विश्वनाथ मंदिर स्थित है, जिसके सामने नंदी की बहुत ही सुंदर मूर्ति स्थापित है। यहाँ दूसरी तरफ ही शिव मंदिर भी बना हुआ है, जिसका पैटर्न गणेश जी और दूसरी चामुंडा की और तीसरी इंद्राणी और चौथी वराही की है। मंदिर की दीवारों पर अप्सराओं की मूर्तियाँ और आकृतियाँ देखने को मिलती है। इन मूर्तियों को अलग अलग शिल्पकारों ने बनाया था, इसलिए उनके काम में एक समान सुंदरता और नाजुकता नहीं दिखती। फिर भी यह मंदिर अपनी धार्मिक आकृतियों के लिए जाना जाता है। नंबर 27, ब्रह्मा मंदिर। मंदिर के अंदर एक 4 मुख वाली मूर्ति चतुर्मुख लिंग है। लोगों ने इसे ब्रह्मा जी की मूर्ति समझ लिया, क्योंकि ब्रह्मा के भी 4 मुख होते हैं, लेकिन विद्वानों का मानना है कि यह वास्तव में शिवलिंग का चतुर्मुख रूप है, इसलिए यह मंदिर शिव या विष्णु से जुड़ा हुआ माना जाता है। नंबर 28, वामन टेम्पल। वामन मंदिर भगवान विष्णु के वामन अवतार को समर्पित है। यह मंदिर लगभग 11वीं सदी में चंदेल वंश द्वारा बनवाया गया था। गर्भगृह में विष्णु के बोने ब्राह्मण रूप की मूर्ति स्थापित है, जो राजा बलि की कथा से जुड़ी है। मंदिर के बाहरी दीवारों पर देवी देवताओं, अप्सराओं और कुछ सीमित मूर्तियों की सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है। इसका ऊंचा शिखर नागर शैली की विकसित वास्तुकला को दर्शाता है, जो खजुराहो की कला की खूबसूरती को साफ दिखाता है। नंबर 29, जावरी टेम्पल। यह मंदिर शैली की दृष्टि से नागर वास्तुकला का उदाहरण है, जिसमें ऊंचा और पतला शिखर विमान बना हुआ है। मंदिर का गर्भगृह, अंतराल और छोटा मंडप इसकी सरल लेकिन संतुलित संरचना को दर्शाते हैं। भारी दरवाजों पर देवी देवताओं, अप्सराओं और अलंकरण की नक्काशी की गई है। हालांकि यहाँ पश्चिमी समूह जितनी अधिक खूबसूरत मूर्तियां नहीं मिलती। यह मंदिर भले ही आकार में छोटा हो, लेकिन खजुराहो की विकसित कला और स्थापत्य की झलक स्पष्ट रूप से दिखाता है। नंबर 30, श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन टेम्पल। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर जैन धर्म का एक प्रमुख और जीवित तीर्थ स्थल है। यह मंदिर 10वीं और 11वीं सदी के चंदेल काल से जुड़ा माना जाता है। हालांकि वर्तमान संरचना के बाद के समय में भी विस्तार और पुनर्निर्माण हुआ है। मंदिर भगवान शांतिनाथ, जो जैन धर्म के 16वें तीर्थकर हैं, उन्हें समर्पित है। गर्भगृह में उनकी लगभग 12 से 15 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है, जो ध्यानमग्न मुद्रा में है और अत्यंत शांत व प्रभावशाली प्रतीत होती है। इस परिसर में प्राचीन जैन मूर्तियां, शिलालेख और सुंदर नक्काशी भी देखने को मिलती है। यह मंदिर आज भी सक्रिय रूप से पूजा के लिए उपयोग में है, इसलिए यहाँ का वातावरण अन्य खजुराहो मंदिरों की तुलना में अधिक शांत और आध्यात्मिक महसूस होता है। नंबर 31, दुलादेव शिवा टेम्पल। खजुराहो के दक्षिणी समूह में स्थित दुलादेव मंदिर 12वीं सदी में चंदेल वंश के अंतिम दौर में बनवाया गया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसके गर्भगृह में एक सुंदर शिवलिंग स्थापित है, जिसे दुलादेव के रूप में पूजा जाता है। मंदिर की खास पहचान इसकी बेहद बारीक और सजीव नक्काशी है। बाहरी दीवारों पर अप्सराओं, देवताओं और श्रृंगारिक मूर्तियों का सुंदर चित्रण मिलता है। यद्यपि यह खजुराहो के निर्माण काल के अंतिम चरण का मंदिर है, फिर भी इसकी कला परिपक्व और आकर्षक दिखाई देती है, जो उस समय की उत्कृष्ट स्थापत्य शैली को दर्शाता है। नंबर 32, चतुर्भुज टेम्पल। खजुराहो के दक्षिण समूह में स्थित चतुर्भुज मंदिर 11वीं से 12वीं सदी में चंदेल वंश द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और गर्भगृह में उनकी लगभग 9 फीट ऊंची 4 भुजाओं वाली प्रतिमा स्थापित है। इसी कारण इसका नाम चतुर्भुज पड़ा। यह मंदिर अपनी सरल लेकिन संतुलित संरचना और ऊंचे नागर शैली के शिखर के लिए जाना जाता है। ये था खजुराहो के मंदिरों का एक अनोखा सफर। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।